देते हैं कि लाउड स्पीकर अगर बजेगा तो सबका बजेगा, वरना किसी का भी नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। तो इसी के साथ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज मुंबई में हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर के अंदर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर रमजान का इफ्तार का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है आप अगर करते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन आप रमजान का कार्यक्रम मंदिर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है, करिए। लेकिन इस देश में एक भी मस्जिद ऐसी है क्या जो आज के दिन सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो किसी मस्जिद के अंदर? है कोई मस्जिद ऐसी? हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, बजरंगबली की मूर्ति रखी हो अंदर? असली धर्मनिरपेक्षता तो तभी मानी जाएगी। कहाँ पे क्या अपना त्योहार मनाने भी ना निकले क्या? अपना त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का अधिकार समाप्त हो गया है क्या? निशस्त्र होकर भगवान राम का नाम लेने पे भी हत्या हो जाएगी क्या? इमरान खान जब कुर्सी छोड़ के गया तो क्या रोते हुए बोला कि भारत जैसा देश बनना चाहिए, जिसके सामने अमेरिका और रशिया भी दोनों बराबरी से बात कर रहे हैं, कोई नीचे आंख दिखा के नहीं देख सकता। ये अपनी कुर्सी छोड़ते हुए इमरान खान बोल के गया। यानी कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को समझ में आ गया कि भारत क्या है, मोदी जी क्या है, लेकिन भारत में बैठे उनके दलालों को आज तक ये बात समझ नहीं आई। नजरों में हमें दिखाई देता है पूरा विश्व जिनकी ओर देख रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज हम उनकी यश, उनका सुरक्षा, इसके ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए भी हम यहाँ प्रार्थना करने के लिए आए। साथ ही आज के इस वातावरण में जबकि राम भक्तों के ऊपर पूरे देश में पथराव किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। एक जमाना था इस प्रकार के पथराव केवल अमरनाथ यात्रा पे होते थे, केवल अमरनाथ यात्रा पे इस प्रकार के पथराव होते थे, और कहीं देश में राम भक्तों पे, पूजा करने वाले लोगों पे, शांतिपूर्ण यात्राओं पे कोई पथराव नहीं होता था। लेकिन आज वो जो जिहादी हमले कश्मीर में करने की कोशिश की जाती थी, वो आज करौली में करने की कोशिश की जा रही है। करौली को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है, खरगोन को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के हिम्मतनगर में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे राम भक्तों के ऊपर पथराव क्यों? हमें यह सोचना होगा क्यों ये लोग इतने बेतहाशा हो रहे हैं, ऐसे हमले कर रहे हैं, ये भी सोचना होगा आज। इसलिए कि जब देश कोरोना की मुसीबत से पार निकल गया, जब अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की परिस्थितियों में भारत स्वाभिमान के साथ खड़ा है, जब 370 खत्म हो चुकी है, तब कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि देश को कैसे वातावरण को खराब किया जाए, कैसे उत्साह को खत्म किया जाए, कैसे हमले किए जाएं, कैसे तोड़ने की कोशिश की जाए। इसके कारण इस प्रकार के हमले किए जा रहे हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे। शिवम, खरगोन का शिवम आज भी अस्पताल में है, अपने प्राणों के लिए जूझ रहा है। क्या गलती थी शिवम की? भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में निकला था, रामनवमी के दिन निकला था, अपना उत्सव मना, निशस्त्र, भगवा झंडा हाथ में था और राम का नाम था। पत्थर मार रहे, गोली मार रहे हैं, जला रहे हैं, और उसके बाद साजिश देखिए कि अफजल के खिलाफ बोलो, बुरहान वानी के खिलाफ बोलो, तो इसको दंगे से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज ऐसी विकट परिस्थितियों में जब देश के अंदर पीएफआई के द्वारा जिहादी शक्तियां तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, दंगों की कोशिश कर रही हैं, हमलों की कोशिश कर रही हैं। मैं झारखंड से आया हूं, अभी 15 दिन पहले रूपेश पांडे, वो भी दुर्गा शोभा यात्रा में जा रहे थे, उनकी हत्या की गई झारखंड में। तो कहां पे क्या अपना त्योहार मनाने भी ना निकले क्या? अपना त्योहार भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का अधिकार समाप्त हो गया है क्या? निशस्त्र होकर भगवान राम का नाम लेने पे भी हत्या हो जाएगी क्या? पत्थर मारे जाएंगे क्या?
इसके विरोध में और इस प्रकार की साजिशों को बजरंग बली कुचल दे। और हम लोग भी संकल्प लें कि ऐसी साजिशों को चलने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। एक बड़ी बात और मैं कहना चाहता हूं, भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आज मुंबई में हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर के अंदर, हनुमान जी के मंदिर के अंदर रमजान का इफ्तार का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि बहुत अच्छी बात है आप अगर करते हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन आप रमजान का कार्यक्रम मंदिर में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा लगता है करिए, लेकिन इस देश में एक भी मस्जिद ऐसी है क्या जो आज के दिन सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो किसी मस्जिद के अंदर? है कोई मस्जिद ऐसी? हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा हो, बजरंग बली की मूर्ति रखी हो अंदर? असली धर्मनिरपेक्षता तो तभी मानी जाएगी, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी के लोग कर रहे हो, चाहे वो शरद पवार जी के लोग कर रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर असली धर्मनिरपेक्षता के तराजू में तोला जाएगा तो ये भी पूछा जाएगा कि जब मंदिरों ने इफ्तार के लिए दरवाजे खोले थे तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के लिए मस्जिदों के दरवाजे क्यों नहीं खुले? ये असली सेकुलरिज्म है। वरना जो आप कर रहे हो वो जिहाद है, फिर वो सेकुलरिज्म नहीं है। तो इस परिस्थितियों में एकमात्र देश को बांध के रखने वाले, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का स्वाभिमान रखने वाले, युद्ध की और कोरोना की परिस्थितियों से भारत को बाहर निकाल के लेके आने वाले, हमने देखा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान जब कुर्सी छोड़ के गया तो क्या रोते हुए बोला कि भारत जैसा देश बनना चाहिए, जिसके सामने अमेरिका और रशिया भी दोनों बराबरी से बात कर रहे हैं, कोई नीचे आंख दिखा के नहीं देख सकता। ये अपनी कुर्सी छोड़ते हुए इमरान खान बोल के गया। यानी कि पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को समझ में आ गया कि भारत क्या है, मोदी जी क्या है, लेकिन भारत में बैठे उनके दलालों को आज तक ये बात समझ नहीं आई। इसलिए आइए हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। और ये भी हमारे आज दिल्ली के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं रवि गुप्ता जी यहाँ पर हैं, एनसीआर के प्रभारी मोहित त्यागी जी यहाँ पर हैं, हमारे सचिव राजेश गोयल जी यहाँ पर हैं, विनीत जी यहाँ पर हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं, आशुतोष जी यहाँ पर हैं, नितिन जी यहाँ पर हैं। इस देश में और दिल्ली में जिहादी शक्तियों को कुचलने का संकल्प लेते हैं हम आज यहाँ पर। और ये भी संकल्प लेते हैं कि लाउड स्पीकर अगर बजेगा तो सबका बजेगा, वरना किसी का भी नहीं बजेगा लाउड स्पीकर। तो इसी के साथ आइए बजरंग बली से एक छोटी सी प्रार्थना और फिर हनुमान चालीसा का पाठ। हे पवन सुत हनुमान जी, आज आपके जन्मोत्सव पर हम आपके भक्त करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि भारत देश की माँ भारती की हमारी एकता और अखंडता की, हमारे धर्म के स्वाभिमान की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की, उनके खिलाफ साजिश रच रहे सभी शत्रुओं की साजिशों को विफल करना, हमारे देश की और हमारे प्रधानमंत्री जी की सदैव रक्षा करना। बोल सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत आभार। आइए हनुमान चालीसा